जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चला रहे हैं यूपी स्पेशल, उसी के क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। और हम लोग कल के वीडियो में 20 नंबर तक देख लिए थे, तो आज हम लोग 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रिवीजन आपका फास्ट हो। और अगर आप लोगों को जीएस की वीडियो चाहिए, जीएस का यूपी ट्रिपल एससी पूरा प्रीवियस ईयर इसी माध्यम से, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जीएस का भी प्रीवियस ईयर आप लोगों का स्टार्ट कर दूँगा। और जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर पूरे कराइए, मतलब सब्सक्राइबर्स होंगे तभी मैं ऑनलाइन मतलब आ सकता हूँ, तो मुझे ऑफलाइन ही वीडियो डालना पड़ेगा। और लाइव वीडियो लाने के लिए मुझे कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए, और 50 सब्सक्राइबर के बाद ही मैं लाइव आ पाऊँगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग 50 सब्सक्राइब पूरा कराइए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को रिगार्डेड वीडियो मिलता रहेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, ये यूपी स्पेशल है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। देखिए पूछा, भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये हम लोगों का है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ये 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगाता है। 8 राज्य आप लोग के कौन कौन से, ऊपर से स्टार्ट करिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 हो गया, ठीक। और इधर आ जाइए, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, हरियाणा 7, राजस्थान 8। एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का हो गया दिल्ली। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, वो है नेपाल। ठीक, ये हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये करंट है, इसको हटाइए, करंट नहीं देखते हैं ये, क्योंकि 2020 का करंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सॉरी, उत्तर प्रदेश का जो है वो चौथा स्थान है। पहले पे है आपका क्या नाम है, राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है किस शहर को खिलौना शहर के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों का हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को खिलौना शहर कहते हैं। कानपुर जो हम लोगों का ये चर्म उद्योग है, चर्म राजधानी भी कहते हैं इसको। गाजियाबाद जो हम लोगों का वो इंजीनियरिंग सामान, यहाँ पर इंजीनियरिंग सामान मिलता है गाजियाबाद में, ये हमें पता होना चाहिए। और गौतम बुद्ध नगर मतलब जो नोएडा है, ये हम लोग का रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हम लोग का हिमाचल प्रदेश है, बहुत कम सीमा साझा करता है और एक राज्य से केवल सीमा लगाता है। ठीक, देखिए अब पूछ रहा है किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। आइए देखते हैं, बिठूर जो कानपुर के पास है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक, आगे गोरखपुर, जो गोरखपुर हम लोगों का है वो राप्ती नदी के किनारे है। और जो जौनपुर हम लोगों का है, ये जौनपुर ये सई नदी के किनारे ना होके, जौनपुर हम लोगों का ये गोमती नदी के किनारे है। और सई नदी के किनारे जो हम लोगों का है वो प्रतापगढ़ है। सई नदी के किनारे जो हम लोगों का है ये प्रतापगढ़ है। सई नदी के किनारे हम लोगों का प्रतापगढ़ है। और कौशाम्बी जो हम लोगों का है वो यमुना नदी के किनारे है। ये सही दिया गया है। ये जौनपुर जो हम लोगों का गोमती नदी के किनारे है, ये सही दे दिया, तो यही ऑप्शन हम लोगों का गलत था। ठीक, सही कर लीजिए, जो जौनपुर है ये गोमती नदी के किनारे है और सही नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक, इसको पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। दिया ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस और अवध था। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो राजकीय कार्यों में जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और 1989 से 1989 1989 से उर्दू को भी दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम वो कानपुर में स्थित है। और भी देख लेते हैं, कानपुर जिले में स्थित है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम आप लोगों ने नाम सुना होगा, लखनऊ में है, तो यहाँ लखनऊ में स्थित है। ठीक, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। एक तरह देखिए, पूछ रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए अब फिर शहर आ गया और नदी आ गया, तो फिर आप लोग मिला कर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मथुरा जो हम लोगों का है ये यमुना नदी किनारे है, मथुरा भी यमुना है, आगरा भी यमुना है, वाराणसी हम लोगों का गंगा नदी किनारे है, और लखनऊ गोमती, अभी हम आपको ऊपर बता के आए हैं ये चीज़।
ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा है कौन सा, गोमती नदी तट पर स्थित है, गोमती नदी तट पर लखनऊ स्थित है। और एक सारा अभी आपको बताया है, जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल में संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक, विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर, तो ये पहली महिला गवर्नर भी थी और पहले गवर्नर भी सरोजिनी नायडू जी थी। ये भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की पूछे गए श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा आपको 403 सदस्य हैं। एक नामित किया जाता है, ये नॉमिनेट जो होता है वो हट गया इस समय। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद पंत ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आगरा घराने के गायक थे ये? नहीं। उत्तर प्रदेश के परम राज्यपाल थे, अभी राज्यपाल हम आपको हमने बताया कि सरोजिनी नायडू जी थी, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, गायक भी नहीं है, राज्यपाल भी नहीं, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। ऊपर ही देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री आ गया तो यही सही है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी थे। और शास्त्रीय नृत्यशैली कथन महत्वपूर्ण, ये तो गलत हो गया। निम्न में से किस राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है? अभी मैंने आपको राज्य बताया कौन कौन से राज्य यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ बनाता है, हाँ। झारखंड बनाता है, हाँ। राजस्थान बनाता है, हाँ। उत्तर प्रदेश बनाता है, हाँ। तो ये आपका सही हो गया, ये सीमा बनाते हैं। और भी 4 राज्य वो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, आपको हम बता चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या गलत है, पंजाब सीमा बनाता है, तो ये पंजाब गलत हो गया। यहाँ देखिए पंजाब सीमा नहीं बनाता, बाकी और सब बनाते हैं। इसमें देखिए पश्चिम बंगाल गलत हो गया, पश्चिम बंगाल सीमा नहीं बनाता है। इसमें भी पंजाब दे दिया, पंजाब सीमा नहीं बनाता है। तो ऐसा आप लोग एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। देखिए पूछा है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, सांस्कृतिक मतलब जहाँ पे धर्म कर्म के काम ज़्यादा हो, तो जहाँ मंदिर भी ज़्यादा हो, तो सांस्कृतिक मतलब जहाँ संस्कार अच्छा, तो ये बनारस है। बनारस को आप लोग जानते हैं मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यहाँ 16 जनपदों में से एक था, जो बनारस था वो 16 जनपदों में से एक था। देखिए बनारसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी बनारसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी देखिए दे रहा है काशी बनारसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है, जहाँ 16 जनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र था, ठीक है। और देखिए जो हम लोगों का वो बनारस है, बरवा और रस्सी नामक नदियों के मध्य में स्थित है, और गंगा नदी बहती है, आपको बताया। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, बंगीरा पर्वत शिखर का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो रानी झांसी का किला, ये झांसी जिले में है, रानी झांसी का किला, ठीक है। निम्न में कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? फिर आ गया यमुना नदी, आपको मैंने अभी बताया यमुना नदी के बारे में, कौन कौन सा शहर है? मथुरा है, ठीक, मथुरा है, दिल्ली है, आगरा है, ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो अभी मथुरा हम लोगों का है। हाईलाइटर, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं इससे, तो लोग मथुरा नदी किनारे स्थित। देखिए अब आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा शहर किस नदी किनारे है। तो अयोध्या सरयू नदी किनारे है, मथुरा यमुना नदी किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है, वाराणसी गंगा नदी किनारे है, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी सरस्वती के संगम पे, सरस्वती जी अब विलुप्त हो गई प्रयागराज से, तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। इटावा यमुना नदी किनारे है और जौनपुर गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? अभी आपको हमने बताया 1989 में उर्दू को दिया गया है, ठीक है। देखिए 1951 में हिंदी था और 1989 को उर्दू को कर दिया गया है दूसरा आधिकारिक राजकीय भाषा। फिर देखिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग आज 40 पे ही खत्म करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो जीएस का वीडियो आगे आएगा। 40 नंबर देखिए, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2000 में, ठीक है। डेट भी पूछता है तो आप लोग याद करिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट के अलग कर दिया गया और ये 27वां राज्य बना था, ठीक है। और यूपी का हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जीएस की भी वीडियो इसी फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, जीएस का वीडियो भी 40 से 50 क्वेश्चन करके अपलोड हो जाएगा। लेखपाल में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।